नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है और आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। इसके पहले ये बातें चल रही थी कि कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार वैसा ही खेला तेजस्वी यादव के साथ नहीं कर दें जैसा खेला बिहार ने नीतीश सरकार के बहुमत परीक्षण के समय बिहार विधानसभा में देखा। क्योंकि बिहार में जो राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उन चुनाव में दोनों ओर से 6 उम्मीदवारों के तो नाम की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बातें चल रही थी कि अब एनडीए की ओर से किसी डमी कैंडिडेट को 7वें के प्रत्याशी के तौर पर ही मैदान में उतारा जा सकता है और यह एक बार फिर से तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस, वामपंथी दल और राष्ट्रीय जनता दल तमाम दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि बिहार से जिन 6 लोगों का निर्वाचन राज्यसभा के लिए होना है, उनका निर्वाचन करीब करीब अब निर्विरोध होना तय हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज 15 फरवरी है, गुरुवार है और आज 15 फरवरी को ही राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन करने की अंतिम तिथि थी वह अंतिम तिथि है। और अंतिम तिथि ही नहीं बल्कि जो नामांकन करने का समय था वह निर्धारित समय भी बीत चुका है और अब तक जो कुल नामांकन आए हैं उनकी संख्या 6 है। यानी कि 6 सीटें रिक्त हो रही हैं और 6 सीटों पर रिक्त होने के साथ ही केवल 6 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। तो इससे इन तमाम 6 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता करीब करीब तय हो गया है। इस पर हम अगर आए कि किन किन उम्मीदवारों का निर्वाचन होगा, तो इस बार के चुनाव में जिन लोगों का निर्वाचन हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत है, जबकि दूसरी ओर भाजपा के सहयोगी एनडीए के प्रमुख घटक दल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। झटका इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि जदयू को इस बार 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ रहा है और पिछली बार जहां जदयू के 2 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, वहीं इस बार जदयू से केवल 1 प्रत्याशी संजय झा के निर्वाचन होने का रास्ता साफ हुआ है। दरअसल अगर हम बिहार में विधायकों के गणित पर नजर डालें तो बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं और मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 78 सीटें हैं। और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम राज्यसभा भेजने वाले विधायकों का जो गणित है उस पर गौर करें तो करीब 35 सीटें चाहिए। तो उस हिसाब से भाजपा के 2 राज्यसभा उम्मीदवार आसानी से चले जाएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार भीम सिंह, शीला गुप्ता, इन दोनों को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने नामांकन भी कर दिया है और दोनों के नामांकन करने के साथ ही भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता दोनों का अब राज्यसभा जाना तय हो चुका है। इसके पहले अगर हम बात करें तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो सीट रिक्त हो रही थी वह सुशील कुमार मोदी की रिक्त हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में लंबे अरसे से सक्रिय रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित अलग अलग पदों पर रहे हैं। इस बार सुशील कुमार मोदी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह पर इस बार भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता को टिकट दिया गया है। तो उन दोनों का अब राज्यसभा जाना तय हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें जदयू की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जदयू के लिए इस बार एक बड़ा झटका लगा है। तो जदयू के पहले 2 सांसद हुआ करते थे, एक सांसद थे अनिल हेगड़े और दूसरे थे वशिष्ठ नारायण सिंह। लेकिन इस बार जदयू ने अपने दोनों सांसदों का पत्ता काट दिया है, दोनों को टिकट नहीं दिया है और उनकी जगह नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले और कुछ समय पूर्व तक नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल रहे संजय झा को इस बार जदयू ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना नामांकन भी किया था। तो अब संजय झा का भी राज्यसभा जाना तय हो चुका है क्योंकि जदयू के मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में 45 विधायक हैं और राज्यसभा जाने के लिए जितने विधायकों की आवश्यकता पड़ती है वह समर्थन पर्याप्त तरीके से जदयू कैंडिडेट संजय झा के पास मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 और जदयू के 1 उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अगर हम पुराने तौर पे देखें तो जदयू के चूंकि पहले 2 राज्यसभा सांसद थे, लेकिन इस बार जदयू के जो विधायक हैं उनकी संख्या सिमट करके 45 हो गई है। तो जदयू को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और जदयू से अलग विरोधी दल यानी कि राजद और कांग्रेस की, तो राजद और कांग्रेस के लिए न तो कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है न कोई फायदे में है। यानी कि जहां पर लालू यादव और कांग्रेस की दोनों के दोनों दल थे वहीं पर इस बार भी उनकी स्थिति है। दरअसल राजद की ओर से 2 उम्मीदवार पहले भी थे और 2 उनके राज्यसभा के सांसद थे। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल के 2 राज्यसभा उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय है।
राजद की ओर से मनोज झा और संजय यादव, इन दोनों ने आज ही नामांकन किया है। और इन दोनों के नामांकन करने के साथ ही जो राजद के मौजूदा समय में विधायकों की संख्या है वह, अगर हम बात करें 12 फरवरी तक, जिस दिन नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत पेश किया था, तो उस समय तक राजद के विधायकों की संख्या 79 थी। लेकिन अब राजद के 3 विधायक बागी होकर के सत्ता पक्ष के खेमे में आ चुके हैं। नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव, इन तीनों ने राष्ट्रीय जनता दल से बगावत कर ली थी और तीनों ने अपना पाला बदल लिया था। तो अगर हम उन तीनों की संख्या को घटा भी दें तो राजद विधायकों की संख्या होती है 76। और इस लिहाज से राजद के जो 2 उम्मीदवार हैं, मनोज झा और संजय यादव, इन दोनों का राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि उनके पास जो पर्याप्त विधायकों की संख्या की चाहिए वह समर्थन हासिल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस ने इस बार फिर से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर अपना दांव चला है। अखिलेश सिंह इसके पहले भी राज्यसभा सांसद थे और उनका कार्यकाल इस बार भी पूरा हो रहा है। तो अखिलेश सिंह के लिए इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, उन्होंने अपना नामांकन भी किया है। और अब अखिलेश सिंह के नामांकन के बाद उनके राज्यसभा जाने का रास्ता भी इसलिए साफ होता जा रहा है क्योंकि उनकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास बिहार में 19 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त जो वामपंथी दल हैं उनके पास 16 विधायक हैं और ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उनके भी कुछ विधायकों का वोट बचेगा। अगर हम इन कुल विधायकों को वोटों को जोड़ें तो यह जो पर्याप्त संख्या होती है समर्थन के लिए कि विधायक को जिताने के लिए, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो अखिलेश सिंह का भी राज्यसभा जाना तय है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2, जदयू के 1, राजद के 2 और कांग्रेस के 1, ये जो तमाम 6 उम्मीदवार हैं, ये 6 के 6 उम्मीदवार अब निर्विरोध राज्यसभा चले जाएंगे। राज्यसभा के लिए जो देश में 57 सीटों पर चुनाव होना है वह 27 फरवरी को होगा। तो फिलहाल इन लोगों के चूंकि 6 कैंडिडेट हैं और 6 ही सीटें रिक्त हो रही हैं, तो कोई 7वां कैंडिडेट नहीं है। इसलिए बिहार में अब बिना चुनाव निर्विरोध ये 6 कैंडिडेट राज्यसभा जाएंगे और इन लोगों के जो विजयी होने की घोषणा है वह 27 फरवरी को की जाएगी, जिस दिन देश के 15 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव की होगा और उस दिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग विजेताओं की घोषणा की जाएगी। तो बिहार से जो बड़ी राजनीति की एक बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था उनका अब निर्विरोध निर्वाचन होना करीब करीब तय है। केवल औपचारिकता अब उनके नाम की शेष रह गई है, जब उनके विजयी होने की घोषणा की जाए।